किसी गांव में रमेश और उमेश दो जुड़वा भाई रहा करते थे। दोनों की उम्र 25 साल थी। दोनों ही भाई व्यवहार और सूरत दोनों में काफ़ी अच्छे थे। दोनों भाई मिलकर खेती करते और खेती से अच्छी खासी कमाई करते। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों के लिए शादी का रिश्ता आया। दोनों को लड़कियां पसंद आ गई और दोनों भाई शादी के लिए तैयार हो गए। परंतु दोनों भाइयों रमेश और उमेश ने फैसला लिया कि वह एक साथ शादी नहीं करेंगे, बल्कि वह 1 महीने आगे पीछे शादी करेंगे, ताकि दोनों ही भाई रमेश और उमेश एक दूसरे के शादी में मज़े कर सकें। कुछ समय बीतने के बाद रमेश का शादी का दिन नज़दीक आ गया। रमेश के शादी में उमेश बहुत नाचा गाया और बहुत मज़े से शादी पूरी हो गई। नई दुल्हन घर आई। रमेश की पत्नी भी अच्छी और शांत स्वभाव की थी। अभी नई बहू के आए 1 महीने भी पूरे नहीं हुए और उसने घर की सारी जिम्मेदारियां ले ली। 1 महीने के बाद उमेश का शादी का भी दिन काफ़ी नज़दीक आ गया। घरों में मेहमान आने लगे, नाच गाने होने लगे। शादी के पहले की सारी रस्में काफ़ी अच्छे से पूरी हो गई। उमेश का बारात उसके घर से 2 किलोमीटर दूर जाने को थी। बारात में घर और गांव के अगल बगल के लोग भी गए थे। रमेश के घर सिर्फ औरतें ही बची थी। घर के बाहर 3 लोग आपस में बात कर रहे थे। चलो भाई, आज इनके घर में कोई आदमी नहीं है। घर पर सिर्फ बच्चे और औरतें ही हैं और औरतों ने शादी में पहनने के लिए बहुत सारे गहने भी साथ लाए ही होंगे। तो चलो आज इनके घरों में ही हाथ साफ किया जाए। रमेश की पत्नी चोरों की सारी बातें खिड़की से सुन लेती है और बिना डरे घर की सारी औरतों को धीरे से बोलती है कि वह अपना सारा गहना चावल और आटे के डब्बे में छिपा दे। सभी औरतों ने रमेश की पत्नी की बातें मानकर अपने गहनों को छिपा देती है। रमेश की पत्नी घर के बाहर कुएं की ओर जाती है और कुएं के पास एक गड्ढा करती है और जैसे ही चोर आते हैं वह एक थैले में कुछ पत्थर बांधकर कुएं में गिरा देती है। आवाज़ सुनकर चोरों की नज़र रमेश की पत्नी पर जाती है। तभी रमेश की पत्नी रोने लगती है और चोरों को सुना सुना कर बोलती है, अरे मैं तो घर की सारी औरतों के गहने चोरों के डर से इस गड्ढे में छिपाने आई थी। पता नहीं ये बीच में पत्थर कहाँ से आ गया। मेरे सारे गहने कुएं में गिर गए। अब मैं सबके गहने कैसे वापस करूँगी। रमेश की पत्नी बार बार यही बोलती और रोती। तीनों चोर काफ़ी खुश हुए और आपस में बातें करने लगे। ये तो और अच्छा हुआ, अब सारे गाने हमें साथ ही में मिल जाएंगे। चलो हम मदद करने के बहाने सारे गाने कुएं से निकालकर भाग जाते हैं। तीनों चोर रमेश की पत्नी के पास जाते हैं और मदद करने के बहाने से 2 चोर कुएं में उतर जाते हैं और एक चोर ऊपर से ही पहरेदारी करता है। रमेश की पत्नी चिल्लाती है, अरे वो रहे गहने। तीसरा चोर भी खुशी से कुएं में जैसे ही झांकता है, रमेश की पत्नी उसे पीछे से धक्का दे देती है और तीनों चोर कुएं में गिर जाते हैं। रमेश की पत्नी और बाकी की औरतें भारी भारी पत्थरों से कुएं को ढक देती है। कुछ देर बाद पुलिस और घर के बाकी आदमी भी आ जाते हैं। पुलिस तीनों चोरों को कुएं से निकालकर अपने साथ ले जाती है। रमेश की पत्नी की समझदारी से घर के सारे गहने भी बच जाते हैं और नई बहू का स्वागत भी अच्छे से होता है।